हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। एग्जाम के आखिरी दिनों में लंबी थ्योरी पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए ये है प्रॉफिट लॉस रिवीजन सीरीज, जहां सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स और फास्ट ट्रिक्स मिलेंगी। तो पेन निकालिए और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 800 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 800 रुपए की थी वस्तु, पर 1000 रुपए में बेची, तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 800 पर हुआ। और हमको इसका निकालना है प्रतिशत, तो 100 से इंटू कर देंगे, तो ये आ गया 25%। 25% का लाभ। अगला क्वेश्चन, 1200 रुपए की साइकिल को 16% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 1200 रुपए की जो वस्तु है उसको 16% लाभ पर बेचा, मतलब 100% तो वो है ही कॉस्ट प्राइस उसकी, पर 16% लाभ, तो ये हो जाएगा 116%। तो इसको बेचा है हमने 16% लाभ पर, तो 116% पर बेचा है, तो इसका 116% निकालेंगे तो आ जाएगा 1392। हाँ, ऑप्शन ए। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 720 में बेची तो कितने परसेंट लाभ हुआ? 20%। तो 120% पे बेची मतलब, ठीक है। और वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 6 600, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसमें सीधा सा एक ट्रिक लगाना है, इसे सीधे से करना है। 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि, 720 जो है 25% हानि की वैल्यू है, तो 75% की वैल्यू है। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, हमें 25% लाभ कमाने की वैल्यू निकालना है, तो 125 की वैल्यू निकालना है। 25 3 75 5 तो ये आ जाएगा 1200। ऑप्शन सी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 400 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। अभी उसने 12% लाभ पर बेचा है, ठीक है, मतलब 112 परसेंट पर बेचा है। पर वो अगर 120 मतलब 20% लाभ पर बेचता, तो मतलब 120 पर बेच परसेंट लाभ पर बेचता, तो उसे 400 रुपए अधिक मिलते हैं। 400 रुपए का अंतर है, पर परसेंटेज में कितना है? 8%। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5000। एक और क्वेश्चन उस टाइप का देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90% पर बेचता है। यदि वह उसे 180 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 5% लाभ होता। 5% लाभ मतलब 105% में बेचता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये अंतर है 180 का, और परसेंटेज में अंतर है, परसेंटेज में अंतर है 15 का। इंटू 100 कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन डी है। समझ पा रहे हैं आप? एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90% पर बेचता है। हमको कुल मिला के 100% लेना है। अब इसमें से वो हानि बोले, 10% हानि बोले तो 90 ले लेंगे, 10% लाभ बोले तो 110 ले लेंगे, ठीक है। तो उसने बोला 10% हानि तो 90, और यदि वह उसे 180 रुपये अधिक में देता, तो 5% का लाभ तो 105। परसेंट में अंतर जितना है, जितना उतना पौन में रख देंगे, और जो है ऊपर इंटू 100 कर देंगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमसे कहता है, ए किसी वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को बी को बेचता है,
20%, 25% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने 675 में खरीदा, 675 में कब खरीदा? जब 10% नुकसान हुआ, मतलब ये 90% की वैल्यु है। तो हम इससे बी की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 750 रुपये। ये बी की कॉस्ट प्राइस है। और बी की कॉस्ट प्राइस क्या है? 25% प्रॉफिट पर बेचा ए ने उसको, तो 750 रुपये क्या है? 125 की वैल्यू है। अगर हम इसमें 100 की निकालेंगे तो ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो वो कितना होगा? 125, 6 जा 750, तो ये हो जाएगा 600। तो ए का क्रय मूल्य होगा 600। एक और उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा, अब ये जो है 25% प्रॉफिट की वैल्यू है। इससे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो बी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जो 25 5 राइट, तो ये हो जाएगा 960। तो बी का क्रय मूल्य हो गया 960। अब ये जो 960 है, ये 20% प्रॉफिट की वैल्यू है, लेकिन हमको निकालना है ए का क्रय मूल्य, तो हमें इंटू 100 करना पड़ेगा। 96, 800। तो ए का क्रय मूल्य आ जाएगा 800। इसमें कहा गया है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसे हमको कैसे करना है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें डिफरेंस है 5 का, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकाला जाता है, इंटू 100। तो ये हो गया 20%। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से क्या ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो 20% लाभ। एक और प्रश्न करेंगे तो आप समझ पाएंगे। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत कितना होगा? तो पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। अब कितने क्रय मूल्य? 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको हम क्रॉस करके लिखेंगे। और इसमें अंतर कितने का है? 10 का, और हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40%। अब प्रॉफिट है या लॉस, ये कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो ये होगा लॉस, तो 40% हानि। ये एक इजी सी ट्रिक है। इसमें कहा गया एक दुकानदार 5 वस्तुएं 4 रुपए में खरीदता है और 4 वस्तुएं 5 रुपए में बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? इसको भी वैसे ही किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और पीछे लिखेंगे रुपए और वस्तुएं लिखेंगे आगे। तो 4 खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इनमें डिफरेंस कितना है? 9 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16, तो ये हो जाएगा 56.25, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर रुपए और यहाँ पर वस्तुएं। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है, तो 10 रुपए में 11, और 11 रुपए में 10 वस्तुएं, 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100, 11 इंटू 121। इनमें डिफरेंस है 21 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 और 100, तो ये आ जाएगा 21%। अब लाभ है या हानि? तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये होगा प्रॉफिट।
तो 21% लाभ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और अगर आप एग्जाम से पहले प्रॉफिट लॉस में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम प्रॉफिट लॉस के और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन टाइप्स और फास्ट ट्रिक्स सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।